चंद्रमा क्या है? मैंने कहा चंद्रमा एक हमारी जिंदगी में हमारे विजन है, हमारे व्यूज हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, हमारी हैप्पीनेस है, हमारी हार्मोनी है, हमारा लाइफ स्पैन भी है, हमारी जिंदगी भी के जो लाइफ स्पैन है वो भी चंद्रमा ही है, और हमारी कंटेंटमेंट भी है। चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ अगले कॉलर के साथ भी। और मैं वही बात कर रहा था कि चंद्रमा से दूसरे भाव में, जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा हो, अगर उससे दूसरे भाव में या 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो और कोई ग्रह चंद्रमा को देखता भी ना हो दृष्टि के साथ, तो ये केमिद्रम योग बन जाता है। केमिद्रम योग ये दरिद्रदायक योग है, गरीबी देने वाला योग है। शास्त्रों में इस चंद्रमा को धन का, खुशी देने का, पैसा देने का, कंटेंटमेंट देने का, सेटिस्फैक्शन देने का, हार्मोनी देने का, उम्र देने का ग्रह माना हुआ है। अगर जैसे चंद्रमा से मन का चैन है, जिसके पास मन की खुशी है, मन का चैन है, सब कुछ है। मन का चैन नहीं, बाकी कोई जो मर्जी आप करते जाओ, कोई फायदा नहीं उसका। अगर केमिद्रम योग बन जाए तो उसके जो परिणाम है, वो जो रिजल्ट्स हैं, वो इतने अच्छे नहीं मानते। और जैसे हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में भी साफ साफ लिखा गया है कि दूसरे राजयोग या मंगलकारी योग कुंडली में चाहे जितने भी बनते हों, अगर केमिद्रम योग बन जाए तो उस सभी राजयोगों को ये नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इतनी इसकी ताकत है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। और यानी शास्त्रों में लिखा हुआ है अगर केमिद्रम योग बन जाए तो सभी तरह के जो राजयोग है वो नष्ट और भ्रष्ट हो जाते हैं। इनको कोई फायदा नहीं होता अपने आप में। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है लेकिन पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है, तो ये उसी तरह है। कार तो है लेकिन पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है, तो आप किस तरह से गाड़ी चलाएंगे, किस तरह से उसको मेंटेन करेंगे? ये एक एसेंशियल चीज है अपने आप में, इसके बिना गुजारा हो नहीं सकता। जब आप वर्ड यूज करते हैं हमारे हिंदी में, कोई पूछे जी आपका क्या हाल है, आम तौर पे सत्पुरुष इस तरह का जवाब देते हैं आनंद है। आनंद फिजिकल कंटेंटमेंट को नहीं कहते, मेंटल कंटेंटमेंट को अकेला नहीं कहते, स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट को नहीं कहते। आनंद जो वर्ड यूज किया जाता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट, तीनों को, उसको कहते हैं आनंद है। चलिए जी कॉलर की तरफ। अब मैं बात कर रहा था केमिद्रम योग के बारे में कि जिस तरह एक सिंह सारे हाथियों को भगा देता है। चलिए जी कॉलर की तरफ। हाँ जी। और जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में। केमिद्रम योग के बारे में ये दुख का मूल कारण बन जाता है। और केमिद्रम योग अगर कुंडली में बन जाए तो ये परिवार को दुख बहुत देता है, पत्नी को बहुत दुख देता है। चलते हैं जो कॉलर की तरफ से। बात में ज्योतिष शास्त्र है, ये विद्या है, जैसे आयुर्वेद है, क्लासिकल म्यूजिक है, और नृत्य है जैसे क्लासिकल डांस, जैसे कथक है, तो भारतीय नाट्यम है। इस तरह ये राजनीतिक शास्त्र है, इस तरह ये एक साइंस है। इसका जिस तरह आयुर्वेद का आप किसी धर्म के साथ उसको नहीं देख सकते, वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट साइंस है। और क्लासिकल म्यूजिक को भी इंडिपेंडेंट देखना पड़ेगा। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये गंधर्व राग है तो वो वही गा सकते हैं, या कोई जो दीपक राग है जो कोई और ही गा सकते हैं। नो, ये एक तरह कला है, ये कला का एक संपूर्ण रूप है। तो इसमें उसको आप हर बात पे पॉलिटिकली धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते उसको। हाँ, अगर आप जोड़ना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता, तो पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह आप उसे ले सकते हैं, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट है। तो जैसे एलोपैथिक जो है मेडिसिन, जो डॉक्टर हैं वो कोई क्रिश्चियन लोगों का इलाज नहीं करते फिर रहे, वो हम सबका इलाज कर रहे हैं। तो उसमें उसका किसी धर्म के साथ जोड़ने से कोई उसमें नहीं हम बात करेंगे। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, बात भी करते हैं। तो वही मैं बात कर रहा था कि ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है, एक विद्या है। तो इसका आप अपनी तरह से सभी इसका एडवांटेज ले सकते हैं, इसको प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसको रूटीन में लेके आ सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम उसी ओपन व्यू के साथ, ओपन माइंडेड होके, ब्रॉड होके थोड़ा देखना पड़ेगा। हर हफ्ते की तरह हम ज्योतिष चर्चा करते हैं और बहुत ज्यादा कई ऐसे टॉपिक्स हैं ज्योतिष के अंदर जो बहुत ज्यादा जरूरी भी हैं। पिछले हफ्ते मैंने बात किया था घट विवाह की और केमिद्रम योग की, क्योंकि बहुत से जो कई चीजें लोगों ने दूर से सुनी होती हैं, पूरा उसके बारे में पता नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि आपको फर्स्ट हैंड जो है उसके बारे में बात किया जाए।
जो कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्रों में लिखा गया है वो धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि एक बहुत आसान जुबान से उसे आपके साथ शेयर किया जाए। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। मुकद्दर और किस्मत और कर्म बड़ा लंबा खेल है। ये बहुत हमारी महाभारत में भी कथाएं हैं कि कृष्ण भगवान कुंती को मिलने आए तो तब सभी जो उनके 5 पुत्र वनवास को गए हुए थे, तो उन्होंने कहा, माता के चरण स्पर्श किए, उनका हालचाल पूछा, तो उनसे पूछा भी उन्होंने मेरे पुत्र तो वनवास गए हैं, देखो क्या हाल है बेचारों का, भटकते फिर रहे हैं भिखारियों की तरह राजकुमार होते हुए। तो कृष्ण भगवान ने कहा जी उनके कर्म है। तो उन्होंने कहा ये जो दुर्योधन बैठे हुए हैं राज्यसभा में और युवराज बने बैठे हैं, इनके क्या कर्म है भाई, सारा दिन सुंदरियों के नाच देख रहे हैं। तो किस्मत अपनी जगह है, कर्म अपना जगह है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन मुकद्दर का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं, जो कर्म हमने पिछले 10 जन्मों में किए हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। और उसमें ये नहीं कि उसका खाता पूरा नहीं, इस तरह अगर हम ये कर्मों का खाता इतना लंबा चौड़ा हो जाता है, जब आप बोले सोच के बोले, जो कर्म करें वो भी सोच के करें, आपको ईश्वर देख रहा है, 24 घंटे देख रहा है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हमारे कॉलर नहीं आते तो बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में हमारे शास्त्रों में कहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, मर्द हो औरत हो। अब जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा एक काम। काम का मतलब ये नहीं है कि आप इसका ताल्लुका सिर्फ आपकी डिजायर से है। काम भी धर्म में एक बहुत पवित्रता उसकी बनी हुई है। काम ना होता तो हमारी मैरिजेस ना होती, और काम ना होता तो ये जो दुनिया परमात्मा ने जो दुनिया बनाई है, ये उसका लाइफ साइकिल जो है दुनिया का, ये उसकी काम के बिना नहीं चल सकता। आप चलते हैं अपने कॉलेज और उनसे भी बात करते हैं। वो ये जो काम है, ये जो आप टेलीविजन में बैठे जो घर की दुनियादारी है, घर लिया हुआ है, ये भी काम ही है। जो हम हमारे दिमाग में जो अपने बच्चे संभाल के बैठे हुए हैं या उनकी हमें ख्याल है, ये भी काम है। जो हम अपने लिए जो कलयुग में जो आप तड़क भड़क देख रहे हैं वो काम ही है। तो काम उसमें ये धर्म का ये हमारे शास्त्रों में इसको जीवन का अभिन्न अंग माना है। और काम का एक एसेंशियल पार्ट है मैरिज, जो शादी है, विवाह। अगर विवाह ना हो तो ये कुदरत का लाइफ साइकिल अपने आप बंद हो जाएगा, फिर दुनिया कोई सृष्टि पूरी सब कुछ ठप हो जाएगा। और लेकिन मैरिज उसका एक एसेंशियल पार्ट है। और शास्त्रों में विवाह 8 तरह के बताए गए हैं। अब बड़ी चलते हैं जी कॉलर की तरफ। आते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। अब इस बात ये कर रहा था कि जो शास्त्रों में शादियां 8 तरह की कही गई हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी, शास्त्रों में बोला गया है। अब मैरिज एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। 2 फैसले जिंदगी में करने, एक तो आपका प्रोफेशन हो, कौन सा हो, कैसा हो, दूसरा आपकी मैरिज। इन दोनों के डिसीजन के ऊपर आपकी पूरी लाइफ की हैप्पीनेस बेस्ड है। ये 2 फैसले मैंने भी किए हैं, आपने भी करने हैं, और जो हमारे दोस्त भाई बहन नहीं कर रहे हैं वो करने वाले हैं। तो ये 2 डिसीजन आपने बनाने हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या हो, आपका प्रोफेशन क्या हो, या आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर कौन हो, किससे आप शादी करना चाहते हैं। ये दोनों डिसीजन आप अच्छे बनाइएगा तो जिंदगी भर आप हंसते रहेंगे, खुशहाल होते रहेंगे। अगर इनमें से एक भी कोई गलत फैसला हो गया तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। तो मैं यही आपसे बात कर रहा हूं कि शास्त्रों में शादियां 8 तरह की दी गई हैं। शादी का मतलब है खुशी। मैरिजेस 8 तरह की दी है, जिसे विवाह कहते हैं। पहला जो विवाह उन्होंने लिखा है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, चलते हैं जी कॉलर की तरफ, और नहीं आती तो फिर आपसे बात करते हैं। शास्त्रों में 8 तरह के विवाह कहे गए। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ऐसा विवाह उसे कहा जाता है कि माता पिता ने कोई बेटी के लिए वर ढूंढा है, लड़का ढूंढा है, और उसे पूरी तरह से धार्मिक तौर पे और सोशल तौर पे उसका विवाह
किया जा रहा है वो है ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह। पुरातन वक्तों में देव विवाह इसे किस तरह की शादी को कहते थे कि यज्ञ हुआ किसी के यहां और उन्होंने पुरोहित को कन्यादान कर दिया, कुल पुरोहित को कन्यादान कर दी, तो ये देव विवाह माना जाता था। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। और जैसे दूसरा है देव विवाह। पुराने वक्तों में यज्ञ हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े, तो लोग जब कुल पुरोहित को कन्यादान कर देते थे वो देव विवाह माना जाता था। हम जा रहे हैं कमर से बात करते हैं। दूसरा विवाह जो शास्त्रों में, तीसरा विवाह जो मैंने कहा कि ब्रह्मा विवाह, देव विवाह। देव विवाह वो था कि यज्ञ के पुराने वक्तों में जब यज्ञ हुआ करते थे तो कुल पुरोहित को कन्यादान कर देना, वो देव विवाह माना जाता था। अब अगर जो तीसरा विवाह है आश विवाह माना जाता है। आश विवाह उसे कहते थे जब किसी विवाह के इच्छुक ऋषि, कोई विवाह के इच्छुक ऋषि मुनि हो और ऋषियों को एक जोड़ा बैल और गाय देने की बजाय कन्यादान कर देना, यानी ऋषियों, किसी ऋषि मुनि ऋषि को कन्यादान कर देना, वो आश विवाह शास्त्रों में माना गया है। और चौथा विवाह है प्राजपत्य विवाह। प्राजपत्य विवाह मतलब धर्म अनुसार किसी की बेटी की शादी करवा देनी, धर्म अनुसार किसी भी बेटी की शादी करवा देनी। पांचवा विवाह शास्त्रों में कहा गया है असुर विवाह। असुर विवाह उसे कहते हैं अगर कोई बाप पैसा लेके अपनी बेटी दान में कर दे, यानी कोई बाप पैसा लेके बेटी को किसी को हाथ में दे दे, उसे शास्त्रों में असुर विवाह माना गया है। और छठा विवाह जो आजकल बहुत हो रहा है वो है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह इज ए लव मैरिज, कि आपस में पहले प्रेम पैदा किया, फिर एक दूसरे से प्रॉपर शादी कर ली, और कई बार अपनी आपसी प्रेम से, या कि माँ बाप ने नहीं तलाश किया किसी को, लव मैरिज कर ली, उसको शास्त्रों में गंधर्व विवाह कहते हैं। और सातवां विवाह, ये छठा विवाह गंधर्व विवाह, और सातवें जो विवाह मानते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह उसे कहते हैं किसी को लड़ाई झगड़े से बलपूर्वक पावर यूज करके किसी को घर से उठा के ले जाना, उसे राक्षस विवाह कहना है, इसे कहते हैं राक्षस विवाह। और आठवां है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह उसे कहते हैं किसी को जबरदस्ती अपनी बीवी बना के रखना, किसी लड़की को जबरदस्ती अपनी बीवी बना के रखना उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसे कहते हैं पिशाच विवाह। तो ज्योतिष शास्त्र में भी और शास्त्रों में भी ये 8 तरह के विवाह दिए गए हैं। अब जो मैरिज है वो किसी ने, जो शादी का मतलब है खुशी, मैरिज का मतलब, जो विवाह का मतलब है कि पति पत्नी का वर विदुर, जो वर और जो हमारी कन्या है उनका एक हो जाना अपनी इच्छा से और एक दूसरे से। चलते हैं कॉलर की तरफ। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी तो करते हैं लेकिन कई बार बिना जन्म पत्री मिलाए विवाह करते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा जुआ हो जाता है। पुरातन वक्तों में जब रामायण काल था तो 18 कूट, विशिष्ट महर्षि विशिष्ट ने एक पद्धति उनके पास थी, वो उसमें आजकल होते हैं अष्टकूट, आज 8 कूट है। पुरातन रामायण काल में ये 8 कूट नहीं थे, 18 कूट वो मिलाया करते थे अगर 2 लोग शादी करना चाहते हैं। लेकिन आज पद्धति हमारी थोड़ी उससे हम थोड़ा नीचे आ गए हैं, वो 18 कूट नहीं है, अष्टकूट है। विशिष्ट मुनि के टाइम रामायण काल में, राम के वक्तों में 18 कूट का प्रचलन था। आज है कलयुग में अष्टकूट विचार करते हैं। बहुत लोग एक मैरिज को एक तरह शादी विवाह को कोई मिलाते मिलते नहीं है, शादी कर लेते हैं। लेकिन चलते हैं कॉलर की तरफ और बात करते हैं। अब कई बार दूसरा होता है कि फिर लोग प्रॉब्लम्स, जब मैं बार बार सभी से कहता हूं कि शादी करने से पहले कान भी खुले रखें, आंखें भी खुले रखें, और शादी करने के बाद कान भी बंद, आंखें भी बंद। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। लोग शादी कर लेते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती। अब हम चलते हैं जी कमर्शियल में भी, और उस उम्मीद पर कि जल्दी कॉलर भी हमें मिलेगा।